बढ़ते हैं लाहौर से। डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मियां औरंगजेब हुंजरा ने रिपोर्ट की है। मरियम नवाज ने लाहौर जलसे के हवाले से आवाम के नाम पैगाम जारी कर दिया। और अगर आप समझते हैं कि आपकी इन धमकियों को से कोई मरूब हो जाएगा, डर जाएगा, तो ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि जब आप PDM का लाहौर का जलसा हो रहा था, आप अपने कुत्तों के साथ अपनी तस्वीर जारी कर रहे थे, तो वो आप कुत्तों को नहीं बहला रहे थे, आप अपना खौफ बहला रहे थे। जितने भी लोग थोड़ी बहुत भी नफ्सियात को समझते हैं, वो जो तस्वीर इशू हुई थी उसके पीछे आपका खौफ झलक रहा था, आपकी नफ्सियात झलक रही थी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कुत्तों से खेलना और बात है, कौमी इदारों से खेलना बहुत ख़तरनाक है, जिसके नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे, जिसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी और वो कीमत आपसे कौम लेगी। जी, आपने जिस बात की कि हम अपना इस्तीफा तो हमने देना ही है, अगर ये ऑर्डिनेंस ले आते हैं फौरन, तो क्या PDM अपने फैसले के ऊपर कोई नजरसानी करते हुए? कौन सा ऑर्डिनेंस? अगर पहले सेनेट में कैबिनेट के अंदर फौरी तौर पर अगर कहते हैं कि इलेक्शन जल्द करा लेते हैं, सेनेट के इलेक्शन, और उसके साथ साथ नहीं, मैंने इसमें पहले ये बात कर दी है कि ये ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं हो सकता। उनको वाया सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, उनको वाया सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी पाकिस्तानी कौम की नज़रें, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कौम को मायूस नहीं करेगी और आइन का हुलिया बिगाड़ने वालों का साथ नहीं देगी। ऑर्डिनेंसेस के जरिए आप आइन को बुलडोज नहीं कर सकते। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह नैब के ऊपर कहा है कि चेयरमैन नैब के अलावा कोई भी चेयरमैन नैब तो तारीफ नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा जुमला कह देना, रिमार्क्स दे देने, आपका इसमें आपके मौक़िफ़ की तायद है या अवामी मौक़िफ़ की तायद? देखिए, जिस तरह वो बाकी इदारों को ख़राब करके उनके सरबराह बने हुए, मैं समझती हूँ कि नैब का चेयरमैन जो उसका नाम है इमरान खान। आर्मी चीफ और ISPR की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई, उसके बाद एक तूफान भी उठा, मियां नवाज शरीफ ने आपने रिजेक्ट किया। एक बिलावल भुट्टो सरकारी की जानिब से कमेटी बनाई गई उसका मीना थी, उसकी रिपोर्ट क्या बिलावल से डिस्कस हुआ है कि कब आप रिपोर्ट ला रहे हैं, मामला क्या था, या पीपल्स पार्टी आपकी उनकी इत्तेहादी जमात है तो मामला रफा दफा करती है? नहीं, रफा दफा नहीं, उसकी जो रिपोर्ट सामने आनी थी वो आ चुकी है। पूरी कौम को नहीं, मैं बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने भी ये एडवेंचर किया, उसने मियां नवाज शरीफ और PDM के बयानिए को मजीद तकवीत भी दी, उस पर मोहर भी सब्त कर दी कि वो जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, और वो इस बात पे भी मोहर सब्त हो गई थी कि ये हुकूमत इमरान खान की नहीं है, वो मिस्टर खामखा है, ताबेदार खान है, उसको तो कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन उस केस के जितने भी फैक्ट्स थे वो कौम के सामने आ चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब उस पर किसी भी रिपोर्ट की ज़रूरत है। फैक्ट्स कौम के सामने, जिन्होंने किया था उन्होंने एडमिट कर लिया। मॉडल टाउन में मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद एक बयान आया जावेद लतीफ की जानिब से कि 4 से 6 लोग विकेट के दोनों साइडों पे खेल रहे हैं, तो क्या आपको उनका पता है और क्या जजा और सजा उनके लिए होगी उन 4 से 6 लोगों के लिए? देखिए, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो मुस्लिम लीग की हिस्ट्री रही है, एज अपोज टू दैट, इतने टफ टाइम्स के बावजूद, इतने टेस्टिंग और इतने ट्राइंग टाइम्स के बावजूद मुस्लिम लीग नून माशाअल्लाह जिस तरह मुत्तहिद रही है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुत्तहिद है और तकसीम होने से उसने इनकार किया, जबर का सामना किया, रियासती जबर का सामना किया, सारे मजालिम का सामना किया, लेकिन फिर भी मियाँ साहब के साथ और जमात के साथ उन्होंने वफादारी निभाई। मैं मुस्लिम लीग नून को दोनों हाथों से सलाम पेश करती हूँ। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई दो राय है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुत्तहिद है, कोई उसमें दोनों जानिब नहीं खेल रहा, कोई ये नहीं कर रहा, सबके ऊपर ज़ाती तौर पे भी मुश्किलात हैं। बतौर जमात भी मुस्लिम लीग नून बहुत बड़े मराहिल से, इम्तहानात से गुजरी है, लेकिन ज़ाती तौर पे भी मैं पर्सनली जानती हूँ कि MNAs, MPAs से लेके वर्कर्स से लेके जो लोकल बॉडीज़ के हमारे ओहदेदार हैं, उनसे लेके इनके मजालिम से कोई बचा नहीं है। इन्होंने पूरी कोशिश की है जमात को तोड़ने की, लेकिन इनको तारीखी निदामत और शर्मिंदगी और नाकामी का सामना करना पड़ा है, और इंशाल्लाह
मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है और रहेगी। मरियम साहबा ये बताइएगा कि आपने अभी सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात की है, तो सेनेट इलेक्शन आप पूछिए। सेनेट इलेक्शन के हवाले से आपने बात की है, तो पिछले जो इलेक्शन हुए थे वो 3 मार्च को हुए थे, इस टेन्योर से पहले हुए थे, जो आप वक्त बता रही हैं उससे पहले हुए थे। तो अगर कैबिनेट ये मंजूर कर लेती है तो आप लोग के पास क्या लीगल प्रोसेस होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगी इस प्रोसेस के ऊपर, कि अगर कैबिनेट के फैसले को चैलेंज करेंगे आप लोग? इस पे कैबिनेट फैसला नहीं कर सकती, ये फैसला ECP को करना है। और हमें अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है, क्या लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं हमें और क्या हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये फैसला PDM करेगी। मैडम ये बताइएगा कि आसाद की जंग है जो इस वक्त जारी है, इमरान खान साहब ने अगर ये फैसला किया कि वक्त से पहले वो इलेक्शन करवा लेते हैं, तो क्या PDM ने जो उनको डेडलाइन दी है 31 दिसंबर तक की, तो PDM भी अपनी डेडलाइन पर नजरसानी कर सकती है ताकि इनको टफ टाइम दिया जाए? आपके सवाल के 2 कॉम्पोनेंट्स है। एक तो आपने आसाद की बात की, जिनके असाब शल हो चुके हैं और जवाब दे चुके हैं, वो आपके सामने कि किस तरह पूरा स्केड्यूल उन्होंने पूरा अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके वो उन्होंने पहले कर दिया। ये उनके असाब शल होने की ही निशानदेही करता है। दूसरी बात जो आपने की कि PDM अपने प्रोग्राम को किस तरह से ट्वीक करती है नहीं करती, ये फिर PDM के इजलास में ही फैसला होगा, जिसका ऐलान खुद PDM कर देगी। देखिए, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि अगर आपके मुल्क में इस किस्म की तहरीकों को अगर आपने अपने साथ ना मिलाया, उनको कौमी धारे से ना जोड़ा, आपने उनको एक पनपने के लिए छोड़ दिया, तो इससे आपकी फेडरेशन जो है वो वीक होगी, इससे स्टेट की रिट भी वीक होगी, इससे पाकिस्तान की जो सॉलिडारिटी है, पाकिस्तान की जो एक यूनिटी है, उसके अंदर दरार आएगी। और ये कोई किसी भी चीज़ के साथ डील करने का कोई अक्लमंदाना या दानिशमंदाना तरीका नहीं है। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब इक्वल पाकिस्तानी हैं और हमें इसी तरह एक दूसरे को ट्रीट करना चाहिए। इधर से ले जी जी। मैडम ये बताइएगा कि अभी आपने फरमाया कि मुस्लिम लीग में यूनिटी है और किसी किस्म का प्रोजेक्ट नहीं, आपने इसकी तरकीब अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब ने 2 रोज़ पहले शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात उनके हवाले से ये खबरें आई हैं कि मियाँ साहब ने उन्हें मुफाहमत का मशवरा दिया है और इस्तीफों का जो ऑप्शन है उससे इख्तिलाफ करने का मशवरा दिया। ये खबरें आई हैं और मीडिया पे चली गई। एज अपोज टू दैट, ये तो सिर्फ मफरूज़ा है ना, और आपको पता है कि आजकल मीडिया पे जिस किस्म की गेम खेली जा रही है वो मुझे सब समझ आ रही है, और ये जानबूझ के इस किस्म की खबरें रिलीज़ की जाती हैं कोई नैरेटिव बनाने के लिए, और वो ये नहीं जानते कि झूठ से नैरेटिव थोड़ी देर के लिए तो आपका आ जाता है सामने, लेकिन हकीकत में ये नहीं है। मुझे जो पता चला है वो ये है, और मेरे इल्म के मुताबिक वो कोर्ट में आए हुए थे, जो मुझे पता चला है उन्होंने बिल्कुल इससे उलट बात की। वो बिल्कुल, अगर नवाज शरीफ साहब का ये फैसला होगा, PDM का ये फैसला होगा कि हमने इस्तीफ़े देने हैं, कब देने हैं, शहबाज शरीफ साहब न सिर्फ उसके साथ हैं बल्कि वो उसको सपोर्ट भी करेंगे, और बल्कि उन्होंने उसके लिए अपनी पार्टी को अहकामात दिए हैं कि उसको उसका टाइमली जो उसके ऊपर जो अमल दरामद है उसको इंश्योर किया जाए। तो ये जो मफरूज़े हैं इनके ऊपर